राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज हम रसशास्त्र के चैप्टर 3 जिसका नाम है परिभाषा प्रकरण उसकी बात करने जा रहे हैं। परिभाषा का क्या लक्षण है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। जो टॉपिक्स हैं नॉर्मल, जो परिभाषा प्रकरण में हम परिभाषा का लक्षण भाग यानी कि धन्वंतरी भाग, रुद्र भाग, विश्वाघाती भाग, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लवण पंचक, पंचामृत, लवणत्रिक, मधुत्रय और ऐसे ही कुछ वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है परिभाषा प्रकरण। ठीक है, परिभाषा प्रकरण में हम पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो परिभाषा का लक्षण है। ठीक है ना, परिभाषा का क्या लक्षण है, इसमें एक श्लोक दे रखा है, वो है निगुण अनुक्त लेशोक्त संदिग्धार्थ प्रदीपिका सुनिश्चवतार्थ विबुद्धे परिभाषा निगद्यते। क्या है इसका अर्थ, ये किसने दिया है, ये रस तरंगिणी ने दिया है। क्या है इसकी डेफिनेशन, कि संक्षिप्त और सांकेतिक शब्दों द्वारा शास्त्र के जिन गुप्त, अप्रकट अथवा किंचित प्रकट तथा संदिग्ध भाव या अर्थ का स्पष्ट और निश्चित अर्थ जिससे प्राप्त हो उसे परिभाषा कहते। तो परिभाषा क्या है, गुण, गंभीर, सांकेतिक शब्दों का स्पष्टीकरण परिभाषा ज्ञान से ही होता है। देखो क्या है परिभाषा, की जहाँ पर किसी भी गुप्त, अप्रकट, किंचित तथा संदिग्ध यानी कि निषुद्ध, अनुक्त, लेशोक्त, संदिग्धार्थ, प्रदीपिका, सुनिश्चितार्थ विबद्धो परिभाषा निगद्यते। जहाँ पर जिस भी जगह गुप्त, अप्रकट, किंचित या संदिग्ध भाव या अर्थ का स्पष्ट और निश्चित अर्थ प्राप्त हो, जहाँ हम किसी बात को एक कोड वर्ड में कहें, उसे परिभाषा कहते हैं। तो क्या है कि संक्षिप्त और सांकेतिक शब्दों द्वारा शास्त्र के जिन गुप्त, अप्रकट अथवा किंचित प्रकट तथा संदिग्ध भाव या अर्थ का स्पष्ट और निश्चित अर्थ जिससे प्राप्त हो उसे परिभाषा कहते हैं। ये हो गई परिभाषा। उसके बाद है धन्वंतरी भाग। ये परिभाषा हो गई। ठीक है, परिभाषा यहाँ हो गई, क्या हो गई, कि जो भी सांकेतिक और संक्षिप्त शब्दों द्वारा शास्त्र के जिन गुप्त और अप्रकट अथवा किंचित प्रकट तथा संदिग्ध भाव या अर्थ का स्पष्ट और निश्चित अर्थ जिससे प्राप्त हो उसे परिभाषा कहते हैं। अब बात आ गई हमारी धन्वंतरी भाग की। तो धन्वंतरी भाग का क्या श्लोक है, ये है कि अर्थ सिद्धस्य तेल घृत लोहस्य भागो अष्टमा संसिद्धात् खिल्लोह चूर्ण वटादीनाम तथा सप्तमा, यानी कि सिद्ध किए हुए रस, तेल और घृत उनका आधा भाग, अवलेह का 8वां भाग, सभी प्रकार के धातुओं की भस्म और कौष्ठ औषधियों के चूर्ण तथा गोली, गुटिकाएं, मोदक और पाक आदि का 7वां भाग, रोगी के लिए रोगी के ही खर्चे से तैयार औषधियों का जो भाग आरोग्य और सुख की प्राप्ति के लिए धन्वंतरी के नाम पर वैद्य को दिया गया। किसका, देखो पहले रस, तेल और घृत का आधा भाग है। ठीक है, अवलेह का 8वां भाग है, धातु, भस्म, काष्ठ, औषधियों और के चूर्ण तथा गोली, गुटिकाएं, मोदक और पाक के आदि का 7वां भाग, रोगी के ही खर्चे से तैयार औषधियों का जो आरोग्य और सुख प्राप्ति के लिए धन्वंतरी के नाम के से वैद्य को दिया जाता है, उसे धन्वंतरी भाग कहते हैं। ये धन्वंतरी भाग हो गया। अब नेक्स्ट है धन्वंतरी भाग के बाद रुद्र भाग। रुद्र भाग व्यापारी लोगों से जो औषधियाँ वैद्यों अथवा उनके रोगियों के द्वारा खरीद ली जाती हैं। रुद्र भाग होता है जो व्यापारी लोगों से जो औषधियों, वैद्यों अथवा उसके रोगी के द्वारा खरीद ली जाती हैं, उनके मूल्यों का 11वां भाग वैद्य लोग व्यापारी से वसूल करते हैं। वैद्य को मिलने वाले औषधियों के मूल के इस 11वें भाग को रुद्र भाग कहते हैं। जो व्यापारी के 1/11 भाग रोगी की दवा में से वैद्य को देते हैं, उसे क्या कहते हैं,
रुद्रभाग कहते हैं। उसके बाद एक है क्या, विश्वघाती भाग। अब विश्वघाती भाग क्या होता है कि रुद्रभाग से ज़्यादा भाग लेना विश्वघाती भाग कहलाता है। देखो एक है कि 1/11 एक हो गया ना, कि एक रेशियो तो है उसका कि उसने इतने पे लिया, ठीक है, लेकिन विश्वघाती भाग में क्या हुआ कि उसने तो भाई अपने उससे ज़्यादा ले लिया, ठीक है। तो क्या, रुद्रभाग से ज़्यादा भाग लेना विश्वघाती भाग कहलाता है, ठीक है, वो विश्वघाती भाग कहलाता है। उसके बाद अब कुछ वर्ड्स हैं जिनमें मतलब पूछे जाते हैं कि लवण पंचक क्या होता है, ठीक है, ऐसे करके वर्ड्स है। तो लवण पंचक क्या होता है, ये परिभाषा प्रकरण में आएगा कि लवण पंचक क्या होता है। तो सैंधव, सौवर्चल, विंड, औदिम्ब और सामुद्रक, ये होते हैं लवण पंचक। सैंधव, सौवर्चल, विंड, औदिम्ब और सामुद्रक, ये हो गए लवण पंचक। अब बात आ गई लवण त्रिक की। लवण पंचक में 5 आ गए, लेकिन लवण त्रिक में सैंधव, सौवर्चल और विंड, ये 3 आएंगे, ठीक है। तो जो जिसमें सैंधव, सौवर्चल और त्रिक आएंगे विंड आएंगे, वो हो गया लवण त्रिक। उसके बाद मधुत्रय। मधुत्रय क्या है या मधुत्रिक क्या है? घी, गुड़ और शहद, ये मधुत्रिक है। क्या? घी, गुड़ और शहद मधुत्रिक है। मधुत्रिक या मधुत्रय। पंचामृत। पंचामृत को हम मित्र पंचक भी कहते हैं, ठीक है, पंचामृत को मित्र पंचक भी कहते हैं। तो मित्र पंचक क्या है? दूध, दही, घृत, घी, शर्करा और शहद। दूध, दही, घी, शर्करा और शहद, ये कहलाता है पंचामृत। नॉर्मली घर में भी बनता है, जब कथा वथा होती है तो ये बनता है। इसमें दूध होता है, दही होता है, बाकी चिरौंजी ये सब डाल दिया जाता है। तो नहीं, मित्र पंचक अलग होता है, सॉरी, मित्र पंचक अलग होता है और पंचामृत अलग होता है। जो मित्र पंचक है वो क्या होता है? मित्र पंचक जो होता है वो होता है गुंजा, घ्रव, सुहागा, गुगलू और शहद। कौन कौन से? गुज्जा, घ्रव, सुहागा, गुगलू और शहद। तो ये कंफ्यूज मत होना कि अगर मित्र पंचक आए और पंचामृत आए, तो पंचामृत में तो जो दूध, दही, शहद, घी और शर्करा पड़ता है, ठीक है, लेकिन जो मित्र पंचक है उसमें गुज्जा, घ्रव, सुहागा, गुगलू और शहद पड़ता है। गुज्जा, घ्रव, सुहागा, गुगलू और शहद, ये पड़ता है मित्र पंचक में, ठीक है। उसके बाद पंचगव्य। पंचगव्य में क्या क्या आता है? पंचगव्य क्या मतलब होता है? गाय की 5 चीज़ें जो इस्तेमाल की जाती हैं। तो क्या क्या होता है? दूध, दही, घृत, मूत्र और गोबर, ये 5 चीज़ इस्तेमाल की जाती है। क्या क्या? गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी और गाय का मूत्र और गोबर, ठीक है, ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्षीरत्रय। अगर क्षीरत्रय की बात करें तो 3 प्रकार के क्षीर कौन कौन से होते हैं? अर्क दुग्ध, वट दुग्ध और स्नूही दुग्ध। अर्क दुग्ध, वट दुग्ध और स्नूही दुग्ध, ये क्षीर त्रय होता है, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें।